वो डिक्टेशन ले लें कि जो वो कहेंगे कि इस आज वो करो, वो ये करो, झूठी तारीफ़ें कराओ, वो करो, ऐसे मुझसे नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि आप घर में बैठो, हम दूसरे इमाम को लाएंगे, हाउ कैन आई अलाउ इट? FIR मेरा नाम ही नहीं है, कंक्लूजन वही है। अभी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमाल फारूकी साहब जुड़े हैं, जो पिछले 3 महीने से कंट्रोवर्सीज़ में बने हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ कारण है इस चीज़ का। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, पहले जानना चाहेंगे जो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, इसके ज़िम्मेदार आप अथॉरिटीज़ को मानते हैं, पुलिस को मानते हैं, या सारी की सारी जिम्मेदारी जो है आप खुद पे लेते हैं? बेटा बात सुनो मेरी, ये कोई इशू ही नहीं है। अननेसेसरीली अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, इसको इन्होंने इशू एक बनाया। हमारी कंट्री जो है, हमारा मुल्क जो है, एक वसी मुल्क है। किसने ये कंट्रोवर्सी बनाई? बात सुनिए, हर रोज़ वहाँ पर पता नहीं सैकड़ों कन्वर्शंस होती हैं, कोई मुसलमान से हिंदू, कोई हिंदू से मुसलमान। अब हाल ही में चंद रोज़ पहले की बात है, इंदौर मध्य प्रदेश में, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मैं स्टूडेंट था वहाँ मध्य प्रदेश जबलपुर में, वहाँ पर 31 लोग जो हैं मुसलमान जो हैं वो उन्होंने हिंदुइज़्म एडॉप्ट किया हुआ है, जिस अखबार में लिखा है। ये कोई इशू नहीं है। सवाल ये है कि अगर मैंने ये किया होता, मैं दरगाह इसलिए नहीं गया था कि वहाँ पर कोई संदीप नामी वो बंदा है। अगर कोई एजेंसी ये साबित करके दे दे, इस वक्त भी आपके माध्यम से मैं ये मैसेज करना चाहता हूँ कि वो संदीप मुझे पहचाने इस वक्त भी, या जिसके घर में वो एक सर्वेंट रहा है पहचाने, जो भी पनिशमेंट हुकूमत चाहे मुझे दे दे। मैं जानता नहीं हूँ उसको, मैं मजबूर हुआ वहाँ पर। दिस वॉज इन द इंटरेस्ट, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट कि मैंने उसको निभाया, निपटाया उसको। अदरवाइज़ अगर मैं रजिस्ट करता वहाँ पर, उसको कलमा नहीं पढ़ा था, हालात ख़राब हो जाते, लोग एजिटेट हो जाते इस पर, एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती। उनको शुक्रिया करना चाहिए था मेरा कि हमने उस सिचुएशन से मैंने उनको वो निकाला उनको। इनस्टेड उन्होंने क्या किया, मुझे कहते हैं कि दैट आपने कोई साजिश रचाई है अंडर ड्यूरेस। आपने कहाँ पर साजिश की, किस जगह साजिश की? वहीं पर कौन था मेरे इसका साजिश था? वहाँ पर वही लोग, कौन था? देयर वॉज नोबडी। व्हेन आई विजिटेड देयर, मैंने सुन्नत पढ़ी, खुतबा दिया, और उसके बाद दूसरा खुतबा दिया। किसके साथ मैं बैठा था मैं जानता नहीं। और नाइब इमाम जो है, वो जो बिलाल है, वो उसको उन्होंने, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ का, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाउिंग और डिसअलाउिंग द पर्सनस जो वहाँ पर क्या नाम है मेहराब में आने के लिए, वो ही वॉज देयर। अब उसी को अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा। वो इस संदीप के लिए माइक, जब वो कलमेशा उसको पकड़े हुआ है, ऐसे उसको कहता है, इसको पकड़ा हुआ, यानी ऐसे इसको थामे हुए है। उनका एडमिनिस्ट्रेटर वही ऐसे देखता है, उसके साथ खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग बाई साइड। औकाफ के मुलाजिम, दे आर स्टैंडिंग बाई साइड, दे आर एंजॉइंग। और मुझे कहते हैं कि सोचुकना सर्ज इस पर। और अगर उनको ये चाहिए था कि मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, उसे कहता उनको पकड़ लीजिए, उनसे कहिए क्यों लाया उसको वहाँ पर, उनसे पूछ लीजिए। मैं नहीं जानता हूँ उसको। मैं एज इमाम, मेरी ड्यूटी क्या है? सपोज यू आर अ प्रोफेसर, यू आर अ टीचर समवेयर, एक बच्चा आता है आपको कहता है मैम मुझे ये इस क्वेश्चन का हल बताइए क्या है, आप उसको वो समझाते हैं कि आपने ये कोई जुर्म किया। मेरे इमाम का काम यही है। अगर इमाम के पास कोई शख्स आए, कहे कि साहब मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, मुझे कलिमा पढ़ाइए, मैं आई कैन नॉट अवॉइड इट, आई कैन नॉट से नो। हाउ कैन ऐसे? अब आप कहते हैं कि वहाँ पर इतने लोग थे, लोगों ने देखा, लोगों ने, क्या वहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई? मुझे बताया क्या गड़बड़ हो गई? वहाँ पर एजिटेशन हो गई। वहाँ पर उन्होंने नारे तकबीर दिया। ये भी जो नॉन मुस्लिम वो भी बम बोले, वगैरह वगैरह बोलते हैं, बोलने दीजिए, हाँ ठीक है। और कुरान में लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आई नो दिस। वो शिकम परवर मौलवी जो कहते हैं कि ना जमेज़ को गलत, उनको फ़ायदा मिलता है ना औकाफ से। उनको पता है अगर हम गलत करेंगे हमको दफ़ा करेंगे, वहाँ पर किक मारेंगे, बैक पर उनको निकालेंगे। लेकिन मेरी पोजीशन वो नहीं है।
आप जिम्मेदार अभी किसको ठहरा रहे हैं? मुझे नहीं पता, यू आर योर सेल्फ इंटेलिजेंट, आप खुद इससे देख लीजिए, आप खुद माखज कर लीजिए। नहीं फिर भी बात लाइक जो सुनो, मैंने आपको पहले भी मेरा क्वेश्चन यही था कि जिम्मेदार ले कौन रहा है? आई कैन नॉट मेक आउट। पुलिस ने मेरी 3.5 घंटे इन डेप्थ ग्रिलिंग की। बट आपकी तो एफआईआर, आप कह रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। वो दैट इज बेस्ड ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। जो ट्रूथ उन्होंने देखा, सच्चाई देखी, उसी की वजह से तो किया ना उन्होंने। किस बेसिस पे? जब उनको पता चला कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। जब आप पूछताछ के लिए आपने बोला कि 3 से ज़ायद घंटे आपको वहाँ पर पकड़ा था, क्या पूछताछ हुई? और अगर मान लीजिए मसला इतना छोटा था तो इतनी देर तक पूछताछ किस चीज़ की चली? गवा के जब इन्वेस्टिगेशन होती है वो सीधे ही वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वो घुमा के फिरा के पहले पूछते हैं कि आपने कहाँ पढ़ा है, फिर आप कहाँ पर थे, फिर यूनिवर्सिटी में कितनी देर रहे, फिर पीएचडी कितने कराए, कितने पेपर्स हैं, कितनी किताबें लिखी हैं, ये सारी चीज़ें इधर उधर। फिर बीच में पूछते हैं अच्छा दरगाह में क्या हुआ, इस तरह से उस वक्त आप क्या कर रहे थे, इस तरह से। कंक्लूजन क्या निकला फिर? कंक्लूजन वो उन्होंने दैट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एफआईआर में मेरा नाम ही नहीं है, कंक्लूजन वही है। बात करें हम अभी जो दरगाह हज़रत बल है वहाँ और एक इमाम उन्होंने लाया टेम्पररीली ही सही, क्या आप मुतमईन हैं कि आपके पीछे कोई और वहाँ इमाम जो है वो अभी अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी जो है निभा रहा है? ये ड्यूटी निभाना या न निभाना की बात नहीं है। देखिए मैं दरगाह में इमाम जो हूँ, मैंने वो वजह जिसकी की, आई एम इमाम एंड खतीब ऑफ हज़रत बाय वर्चू ऑफ माई ओन कैप्रिस, बाय वर्चू ऑफ माई ओन राइट। मेरी फैडाइनासी ने वहाँ पर 350 साल से इमामत और खिताबत का काम अंजाम दिया। 18वीं पीढ़ी हमारी चल रही है वहाँ पर। हाउ कैन इट बी कि फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, for no sin of mine, कि मुझे आप कहते हैं कि आप घर में बैठो हम दूसरे इमाम को लाएंगे। हाउ कैन आई अलाउ इट, हाउ कैन आई अलाउ इट, मुझे बताइए। क्या आपको लगता है कि ये डॉक्टर कमाल फारूकी के खिलाफ साजिश हो रही है? क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन योरसेल्फ मेक इट आउट। क्यों लग रहा है, क्यों आपके खिलाफ ही साजिश हो रही है? पता नहीं, वो उनसे पूछ लीजिए क्यों कर रहे हैं। आपसे पहले भी मतलब आप ही के खानदान के इमाम वहाँ थे, ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आई सामने, तब क्यों लग रहा है कि आप ही को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है? टारगेट इसलिए किया जाता है, मैंने आपको कहा, अब मैंने वहाँ भी दे वांट ए पपेट देयर, वो डिक्टेशन ले लें कि जो वो कहेंगे कि इस आज वो करो, वो ये करो, झूठी तारीफ़ें कराओ, वो करो, ऐसे मुझसे नहीं हो सकता। डू यू थिंक जो आपसे पहले थे वो सब पपेट्स थे? भाई बात सुनो, कौन? मैं, मुझसे पहले मेरा भाई था, तो आप कह वो ना उनके साथ वो जुर्त नहीं कर सकते। उसको शेर कहते थे, शेर। हु कुड डेयर टू टेल हिम एनीथिंग। जब कंट्रोवर्सी हो गई, वो 90s में मिलिटेंसी पीक पर थी, उसको किसी बंदे ने पूछा कि क्या दरगाह में हथियार लेना जायज़ है या नाजायज़ है। उसने कुरानी फैसला सुनाया, कहा ये नाजायज़ है। जमीयतुल मुजाहिदीन ने उसको डेथ वारंट निकाली, उसने कहा ठीक है। और जिस वक्त हमने उनके साथ नेगोशिएशन की, जमीयतुल मुजाहिदीन, मैं उसमें था, ये मेरा भांजा है, ये था मेरा बड़ा भाई था, ये सब लोग थे। हमने वहाँ पर उनको कहा कि ठीक है, वो उनने कहा कि आप रिज़ाइन कर लीजिए, इमामत से दस्तबरदार हो जाइए। मैंने उनको कहा ये दस्तबरदार नहीं होगा, आप आर्डर निकालिए, या दस्तबरदार वो खुद ही रहेगा। उन्होंने निकाला आर्डर, मत कर लीजिए, वो घर में बैठा। फिर हालात, आज इस वक्त गर्मी है, कल ठंडी होगी, हालात बदलते रहते हैं। फिर वही लोग आ गए, उनको कहा कि साहब आ जाइए, साहब आ जाइए और इमामत कीजिए। बात यह है कि ये मसला नहीं है कि दूसरा इमाम आएगा उसके पीछे ये पढ़ेंगे, ये मुझे कोई इसमें पैसा नहीं मिलता है। आई डोंट एक्सेप्ट अलम्स, जिस तरह पीरों को कहते हैं रटा समझ गए दारू भी चंद समझ, आई कंसिडर इंसल्ट फॉर मी। मैं नहीं लेता हूँ, मैं उनको कहता हूँ मेरे पास मत आ जाओ इसके लिए, लेकिन मेरा पैशन है, मैं खुदा और रसूल की सच्ची बात लोगों तक पहुँचाऊँ और लोगों को, नौजवानों को सही इस्लामी तालीम दे दूँ, जो तालीम उन्होंने अभी सही ढंग से नहीं ली है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ, हम तबाही में फंस गए और कब्रिस्तान देखते हैं। क्या आपको लगता है आपको वापस बुलाएंगे? जो मुझे नहीं पता था आपका उसी के लिए। मुझे देखिए, दुनिया उम्मीद पर कायम है। हाउ कैन आई से के लाएंगे? अगर आपने इसको अना बनाया है और ये चीज़ किया है तो ये होगा नहीं।
अगर आपने इसको लेकिन ग्रेटनेस ये होती है, मैं तब अपने आप को डॉक्टर कहता हूँ व्हेन आई नो दैट आई हैव सबमिटेड ए थीसिस, डॉक्टर ऑफ डिसर्टेशन दी है जिस पर अवार्ड मिला है, उसको दिमाग में रखते हुए अपने आप को डॉक्टर कहना, ये प्रैक्टिकली ये साबित करने की ज़रूरत है। अगर आप नैरो माइंडेड से काम ले लेंगे, इसको अपना इशू बनाएंगे, अपना वो बनाएंगे, उनका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। जो इस वक्त खिताब है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? मैं कभी इनका खिताब सुनता नहीं हूँ। क्यों? मैंने खिताबात भाई सुने हैं। बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। क्या खिताब सुनूँ मैं? क्या खिताब सुनूँ मेरे पास? तुम अभी बची हो, कमेंट्री मेरे पास कुरान की इतनी है, अगर सूरह अल-हम्द है ना, हम्द हाय मीम और दाल, 400 पेजेस पर अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसकी कमेंट्री लिखी है। 400 पेजेस खाली हम्द हाय मीम दाल पर। क्या सुनूं इनको? मैंने कहा कौम क्या है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये दुराकत के इमाम। मुझे पता है ये कितना पानी में है, कितना क्या करते हैं, सब कुछ पता है मुझे। डॉक्टर साहब, आखिर में आपकी कोई मैसेज अथॉरिटीज़ के रिलेटेड जो भी आप मुझे अथॉरिटीज़ को नहीं, आपके माध्यम से ये आपका काम है, अथॉरिटीज़ तक में ये मैसेज भेज दीजिए कि वो फौरी तौर जो इन्होंने अवकाफ वालों ने मेरी तरफ नोटिस किया, वो अपनी नोटिस का लदम होती है। उन्होंने कहा विद इन 7 डेज़ इंक्वायरी के बाद हम फाइनल कॉल ले लेंगे। आज 3 महीने हो गए, वो कोई फाइनल कॉल लेते नहीं है। उनको डिसाइड करना चाहिए इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, दे शुड डू इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमाल फारूकी साहब। आप देखते रहे सच न्यूज़ नेटवर्क। दीजिए अपनी मेज़बान फजर बिलाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।